दोस्तों कहते हैं कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए, दोनों तरफ हो भारत का नाम, सिक्का वहीं उछाला जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों जैसे कि आप सभी साथियों को तो पता है कि इस वक्त छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों की बड़ी संख्या में पदोन्नति की महत्वपूर्ण प्रक्रिया चल रही है। दोस्तों इस पदोन्नति प्रक्रिया में कई सारे मुद्दों पर विवाद भी चल रहा है और विभाग की लापरवाही और अनियमितता और साथ ही साथ बिना तैयारी के पदोन्नति प्रक्रिया शुरू करने का ही नतीजा है कि इस पदोन्नति प्रक्रिया में कई सारे कोर्ट केस भी लग चुके हैं और बिलासपुर हाईकोर्ट ने पदोन्नति की सारी प्रक्रियाओं पर 21 फरवरी तक रोक लगाते हुए सरकार से जवाब मांगा है। दोस्तों अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो उसे अपने हक और अधिकार के लिए न्यायालय की शरण में जाने का पूरा अधिकार है और ये उसका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन दोस्तों इस पदोन्नति प्रक्रिया में दूसरी तरफ हजारों ऐसे निर्दोष शिक्षक भी हैं जिनका कोई गलती नहीं है, जिन्होंने ईमानदारी से कई वर्षों तक अपनी सेवा दी है और आज भी ईमानदारी से राज्य की सेवा कर रहे हैं, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। अब दोस्तों इस पदोन्नति में रोक लगने की वजह से उन शिक्षकों की भी पदोन्नति रुक गई है। अब दोस्तों ध्यान से देखा जाए तो उन शिक्षकों की कहां पर गलती है। अब दोस्तों आप बोलोगे कि इसका उपाय क्या है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो दोस्तों इसका एक ही रास्ता है जिसको इस वीडियो में आपको विस्तार पूर्वक समझाने वाला हूं। इसके अलावा दोस्तों पदोन्नति से जुड़े दो और पॉजिटिव महत्वपूर्ण खबर के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों इन सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को बारीकी से समझने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों सबसे पहले आप समझ लीजिए कि पदोन्नति प्रक्रिया में कोर्ट केस लगने के बाद भी अगर स्टे की कोई संभावना नहीं रहेगी तो उसका सिर्फ एक ही उपाय है, कैविएट। जी हाँ दोस्तों, जानकारी मिल रही है कि अब पदोन्नति प्रक्रिया में शिक्षकों के द्वारा मिलकर एक वकील के माध्यम से हाई कोर्ट में कैविएट लगाने की रणनीति बनाई जा रही है, तैयारी की जा रही है। दोस्तों आप यकीन मानिए कि अगर पदोन्नति में कैविएट लग गया तो फिर हजारों केस लगने के बाद भी बिलासपुर हाई कोर्ट में स्टे नहीं दे सकता है। केस तो लग सकता है लेकिन स्टे नहीं लग सकता है, क्योंकि दोस्तों कैविएट लगने के बाद कोई भी वर्ग स्टे की मांग करेगा तो हाई कोर्ट सीधा स्टे ना देकर पहले कैविएट पक्ष के वकील को सुनेगा, जिसमें वकील अपनी दलील से उस स्टे ऑर्डर को खारिज करवा देगा। दोस्तों आप मानकर चलिए कि कैविएट लगने के बाद स्टे लगने की संभावना मात्र 1% होती है। इतना जटिल प्रक्रिया होता है कि कैविएट लगने के बाद स्टे लगाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा हो जाता है। इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण वर्तमान के 14,580 शिक्षक भर्ती है, जिसमें कैविएट नहीं लगने से पहले एक अपात्र अभ्यर्थी अश्वनी रात्रे ने 6 महीने तक भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लगवा दिया था। लेकिन अभी कैविएट लगने के बाद बड़े बड़े विवाद और मुद्दों पर स्टे लगने का सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है। दोस्तों उसका एक ही कारण है कि शिक्षक भर्ती में कैविएट सुरक्षा का काम कर रहा है और कई सारे कोर्ट केस लगने के बाद भी शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। इसीलिए दोस्तों मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पदोन्नति प्रक्रिया में भी कैविएट लगते ही पदोन्नति प्रक्रिया में कोई आंच नहीं आएगी और कोर्ट केस के लगने के बाद भी पदोन्नति में ना ही स्टे लगेगा और ना ही पदोन्नति प्रक्रिया को कोई चुनौती दे सकता है। अब दोस्तों इंतजार यही है कि कब तक कैविएट को कोर्ट में लगाया जाएगा, क्योंकि दोस्तों कैविएट लगाने से पहले 2-3 नियमों को पूरा किया जाता है, उसके बाद ही कोर्ट कैविएट को अपनी मंजूरी देती है। दोस्तों अभी फिलहाल कैविएट लगाने की रणनीति बनाई जा रही है। आशा करते हैं कि जल्द से जल्द कैविएट लग जाए, जिसके बाद पदोन्नति प्रक्रिया बिना रुके जल्द से जल्द संपन्न हो जाए और जो शिक्षक वाकई में पदोन्नति के लिए पात्र और योग्य हैं उनको उनका हक और अधिकार मिल सके। अब दोस्तों पदोन्नति से जुड़े दो और पॉजिटिव और महत्वपूर्ण खबर की भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों पहली बड़ी जानकारी मिल रही है कि पदोन्नति प्रक्रिया में जो अभी स्टे लगा हुआ है, जिसकी अगली सुनवाई 21 फरवरी को होने वाली है, उसी को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय संजय शर्मा जी ने प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला साहब से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा है। इसमें उन्होंने मांग रखी है कि विभाग 21 फरवरी के सुनवाई से पहले OIC नियुक्त कर कोर्ट से स्टे हटाने की उन्होंने मांग की है। अगर OIC सरकार भेज देती है तो भी स्टे हटने की पूरी संभावना है। इसके बाद दोस्तों पदोन्नति से जुड़े दूसरी बड़ी पॉजिटिव खबर मिल रही है, उसकी भी बात करते हैं। अभी जेडी और डीओ लोगों के द्वारा अपने अपने हिसाब से नियम कानून बनाकर पदोन्नति में धांधली की जा रही है, जिसकी खबरें सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद सरकार के कान खड़े हो गए हैं और जानकारी मिल रही है कि इसी अनियमितताओं को ठीक करने के लिए बहुत जल्द सभी संभागों की जेडी लोगों की DPI में बैठक होने वाली है और अपने अपने संभागों में भी बैठक होगी, जिसमें पदोन्नति प्रक्रिया में जो गलती हो रही है उन सभी को ठीक करते हुए
पूरे राज्य भर के लिए एक नियम बनाया जाएगा और उसी नियम के तहत पदोन्नति प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे धांधली और मनमानी की संभावना खत्म हो सकती है। हालांकि दोस्तों इस कार्य को विभाग को बहुत पहले कर लेना था। खैर, जब जागो तब सवेरा होता है। तो दोस्तों अब जिस हिसाब से पदोन्नति को लेकर जिस हिसाब से पॉजिटिव न्यूज मिल रही है, उससे तो यही लग रहा है कि अब पदोन्नति प्रक्रिया जल्द से जल्द संपन्न हो जाएगी। बहरहाल दोस्तों हम यही आशा और अपील करते हैं कि जल्द से जल्द पदोन्नति प्रक्रिया में कैविएट लगे, ताकि आने वाले समय में इन फ्यूचर में भी पदोन्नति में कोई स्टे न लग सके और पात्र और योग्य शिक्षकों का जल्द से जल्द पदोन्नति प्रक्रिया पूरी हो और सभी लोगों को उनका अपना हक और अधिकार मिल सके। दोस्तों इसी आशा और विश्वास के साथ इस वीडियो में इतना ही। साथियों, पदोन्नति प्रक्रिया पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। इस संबंध में आगे जो भी नई अपडेट मिलेगी तो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से जरूर बताएंगे। इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे सभी नए वीडियो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल लोकेश साहू ज्ञान को भी जरूर ज्वाइन करें। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।